गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सेशन हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, सूरत से बिलोंग करते हैं, मिस्टर हीरेन दादावाला। और आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग। लेकिन इन सबसे पहले आज का दिन हमारे लिए बहुत खास भी है, और हमारे अलावा हीरेन भाई के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सब लोगों ने विश भी किया है, मुझे पता है। तो एक बार हम रॉयल एबीपीवी ग्रुप की तरफ से कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, और मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज अपने आसपास के जो डिस्टरबेंस है उसको एक बार जरा बंद कर दीजिएगा, ताकि कोई दूसरी आवाजें ना आए। और हम एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद फिर हीरेन भाई को आमंत्रित करेंगे। सारे लोग एक बार शांत हो जाए, कोई और बात नहीं करें। और मुझे पता है अचानक से अनम्यूट करने से बहुत सारी आवाजें आने वाली हैं। कोई बात नहीं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। 1 मिनट प्लीज साइलेंट हो जाएं सब लोग। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं हो रहा होता है कि वो अनम्यूट हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सबको वापस से म्यूट ही करना पड़ जाएगा। हैप्पी बर्थडे सर। हाँ, लेकिन अभी हमारे साथ आपको करना है, बाकी लोग अभी चलिए, अभी मैं गाना शुरू करूंगा। तो और आप लोग को मेरे साथ गाना है, वो गाना सबको आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हीरेन भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई आपको आपकी बर्थडे की, और सब लोग की तरफ से। और मैं जानता हूँ पारुल बहन का जरूर आज कोई स्पेशल गिफ्ट ही रहा होगा, तो थोड़ा आप अनाउंस करिए कि मैं सबको पहले जो है अनम्यूट कर देता हूँ। फिर आप बताइएगा कि आज के दिन में पारुल बहन की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिला है, और फिर अपना सेशन शुरू करिएगा। 1 मिनट में म्यूट कर रहा हूँ सबको, सॉरी म्यूट कर रहा हूँ। और अब मैं करूंगा आपको अनम्यूट। यस, आप अनम्यूट हो चुके हीरेन भाई। तो मेरा जो क्वेश्चन था उसका जवाब दे करके फिर आप अपना सेशन शुरू करिए। आपका आज जो पारुल बहन की तरफ से जो गिफ्ट है मुझे तो पता है, लेकिन मैं रॉयल एबीपीवी की तरफ से सबको बताना चाहता हूँ, आज आपको एक स्पेशल गिफ्ट मिला है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अश्विनी सर एंड प्रतिभा मैडम, और सारे के सारे जितने भी आज यहाँ पर हमारी मीटिंग्स के अंदर है, आप सभी का धन्यवाद कि आज बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, और अभी अभी जो बाकी रह गए थे वो सारे लोगों की विश मिल गई। सो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इतने प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है इतना करीबी से, उसके बावजूद भी हमें प्यार मिलता है। सो थैंक यू सो मच। वेस्टीज को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उसके लिए। और सर मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आज मेरे फैमिली ने मुझे क्या गिफ्ट दी है, लेकिन मैं आपको और प्रतिभा मैडम को भी थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि जब हम कोई सेशन देते हैं, कोई सेमिनार देते हैं, तो जब अपलाइन जब सुनती है तो बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते होते हैं, और वो गलती हमें
पता नहीं होती। और जब अपलाइन हमारा सेशन देखती है और कहीं ना कहीं वो हमारी गलती को देख करके हमें गाइड करती है कि आपको यहाँ पर इतना सुधार करना है, और जब हम वो सुधार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लिए आज बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरी अपलाइन के अंदर आप लोग हो आज के सेशन के अंदर। सो थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे कि आज जो गिफ्ट, थैंक यू मैम, गिफ्ट की बात करूं तो ज्यादातर मेरे परिवार को भी पता है कि पता नहीं, मैं बहुत सीधा सा आदमी हूँ, सीधा साधा सा आदमी हूँ, और मुझे सेलिब्रेशन और ये सब गिफ्ट वो सारी चीजें मुझे पसंद नहीं होती है। लेकिन मेरे परिवार वाले हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाते हैं। इस बर्थडे को उन लोगों ने मुझे जो गिफ्ट किया है वो मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब तक की गिफ्ट के अंदर इन लोगों ने मुझे बहुत महंगी गिफ्ट दी हुई है। हालांकि मैं जरूर देता हूँ, मेरी वाइफ को कभी दे देता हूँ, लेकिन जब वो लोग मुझे बोलते हैं तो मैं हमेशा मना करता हूँ। लेकिन इस बार मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियां और मेरा सन इन लॉ, इस बार उन लोगों ने ठान लिया था कि हम आपकी सुनने वाले नहीं हैं जी। राइट। तो इन लोगों ने तो मेरे लिए बहुत महंगा सा मोबाइल अच्छा, डिसाइड कर लिया था। ऑलमोस्ट उन लोगों ने ऑर्डर भी कर दिया था, और बातों बातों में मुझे पता लग गया कि ये लोग मुझे मोबाइल देने वाले हैं, सेलफोन देने वाले हैं। जी। तो फिर मैंने बहुत समझाया कि मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग माने नहीं, टस से मस नहीं हुए। बोला हम आपको देंगे तो जरूर, अगर आप अपनी पसंद बता दो तो वो देंगे, नहीं तो फिर हमारी पसंद का देंगे। फिर मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं कि एक साइकिल में मांग लेता हूँ, जी। क्योंकि मुझे एक्सरसाइज का बड़ा शौक है और मैं रोज वॉकिंग करता हूँ। आपको भी पता है, हम लोग एरोबिक्स में और उसमें साथ में जाते थे, जी। राइट। जी। तो सोचा कि साइकिल मांग लूंगा तो हो जाएगा, 4-5 हजार में बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग लेके ही ऐसी जगह पे मुझे गए और वहां पर मुझे 30,000 की साइकिल दिलाई गुड। और उसके अंदर 3,000 की एक्सेसरीज डलवाई। तो 37,000 की जो साइकिल उन लोगों ने मुझे आज गिफ्ट। जी। हेल्थ के तो लिए बहुत मैं थैंक्स कहूंगा मेरे परिवार को। और बहुत ही प्यारी सी बाइसिकल है। जी। और मैं आज रात को भी 12 बजे इन लोगों ने गिफ्ट किया था, तो रात को 12 बजे भी मैं लेके निकला था, और आज सुबह भी मैं करीबन 15 किलोमीटर साइकिल अच्छा, चला के आया। 15 किलोमीटर तो बहुत हो गया। जी। पहले वॉकिंग करके आया, जी। करीबन 6,000 स्टेप्स वॉकिंग करके आया, और उसके बाद फिर साइकिलिंग करके आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज दी है। एक्चुअली वेस्टीज है साथ में, तो फूड सप्लीमेंट से आपकी इंटरनल बॉडी सही रहेगी और यहाँ से फिटनेस रहेगी। और साइकिलिंग तो देखिए इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि अगर कोई भी पर्सन साइकिल चलाता है, और खास तौर से देखिए क्या, जिसके पास ऑडी हो और जिसके पास वॉल्वो हो, तो फिर साइकिल तो 35,000 से कम वाली तो होनी भी नहीं चाहिए। तो बहुत सही गिफ्ट दिया है आपको। और ये आपके जब जब आप इस पर राइड करोगे तब आपको इस गिफ्ट में अच्छा लगेगा, फैमिली की याद आएगी। बहुत बढ़िया, मैं भी बिल्कुल आऊंगा देखने जब थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे सर, अच्छा लगा, आऊंगा सुबह आपने बताया था। आपको। जी। साइकिल लेकर के मैं घर पे आ जाऊंगा, आप चलाइएगा। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, यही जी मैं कहने वाली थी। जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सर आज का हाँ, सेशन। हाँ जी। जी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट भी है कि बहुत सारे लोग हमारे सेमिनार के अंदर कुछ इस तरह से बैठते हैं जैसे कोई सोते हुए सेमिनार सुनता है, देखता है, कोई इधर उधर व्हाट्सएप के अंदर लग जाता है।
होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हम कैमरा ऑफ कर लेंगे तो सेमिनार देने वाले या मेरी अपलाइन को थोड़ी पता चलेगा। अपलाइन को या सेमिनार देने वाले को पता चले ना चले, आपके पे आउट से जरूर पता चल जाएगा कि आपने जो सेमिनार को अटेंड किया है वो कैसे अटेंड किया, राइट। तो मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं कोई भी सेमिनार के अंदर जाता हूं तो एज अ लर्नर मैं बैठता हूं, चाहे कोई 5% वाला अगर कोई भी सेशन लेता है या कोई भी लेवल है, तो मैं हमेशा सीखता हूं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप उस तरह से आज इस सेमिनार को अटेंड कीजिएगा और आने वाले हर सेमिनार, क्योंकि हमारा मकसद एक ही रहता है कि आप लोगों को वैल्यू मिले। यहाँ पर जितने भी लोग आके आप लोगों के लिए जो सेशन करते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि आप लोगों को वैल्यू मिले, और ये वैल्यू आप लोगों के हाथ में है कि आप कैसे लेते, राइट। सो हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि आप आज के सेशन के अंदर बिल्कुल सही ढंग से आप बैठोगे और बिल्कुल लोगे और नोट पेन लेके बैठे होंगे। सो सबसे पहले मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा आपको, और मैं थैंक्स करूंगा मेरी बेटी को, क्योंकि ये जो पीपीटी बनाई है हेतवी दादावाला ने मुझे सपोर्ट किया था जब ये पीपीटी बनाई थी, तब मेरी जो यंगर डॉटर है उसने। सो थैंक यू हेतवी। एंड आप लोग जो पिक्स देख रहे हैं वो कोई भी सूरत के पिक्स नहीं है, कोई भी इंडिया के पिक्स नहीं है जी, ये बहुत अच्छी जगह का पिक है, मुझे पता है। स्वराज की म्यूजियम में हम लोग गए थे, वहाँ का है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, राइट। है ना, क्या हम लोग कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं आज, राइट। सो मेरा नाम है हिरेन दादावाला और मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं, और वॉरियर्स ने मुझे चुना है नेशनल स्पीकर के तौर पे। ये मेरी पहली ट्रिप है दोस्तों मलेशिया की, और मेरी लाइफ के अंदर मैं आउट ऑफ इंडिया कभी भी नहीं गया था, और ये पहली ट्रिप है मलेशिया की। और यकीन मानिए जब मैं मलेशिया गया था तो मलेशिया का जो उस वक्त ट्रिप था वो करीबन 40,000 का था, और मेरे फंड्स के अंदर कुछ 30,000 थे। और अश्विनी सर और मैडम ने बोला था कि हिरेन भाई आपको तो आना ही आना है। और यकीन मानिए मैं पहले से मतलब अगर अपलाइन बोलती है तो मैं कोई सेमिनार होता है तो मैं चला जाता था, और यहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊंगा। तो कुछ पैसा मुझे 10,000 रुपये ऐड करना पड़ा, तो वो ऐड करके मैं गया था। लेकिन जब मैं मलेशिया गया, और ये मेरा पहला आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप था दोस्तों, मैं पागल हो गया था, इतना पागलों की तरह वहां पर मतलब कंट्रीज को देख रहा था, वहां के रोड, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, इतना मतलब मैं बारीकी से सब देख रहा था, और इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। और वहां पर मैंने ठान लिया था कि अब मैं हर ट्रिप लूंगा, मैं कोई भी ट्रिप छोड़ूंगा नहीं, राइट। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी वेस्टीज के अंदर केवल ड्रीम लेके बैठे होंगे कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, लेकिन अंदर ऐसी बात चलती होती होगी कि मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। यकीन मानिए 101% आप सब लोग जा पाओगे, 101%। भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर। तो ये मेरा पहला ट्रिप था मलेशिया का। उसके बाद हम लोग रशिया गए, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने वहां पर भी। आप देख रहे हैं बहुत सारे फोटो हैं हमारे। और वहां पर मैं मेरी यंगर डॉटर के साथ गया था, मैं मेरी वाइफ। इस्तांबुल हम लोग गए थे, वहां पर हम लोग अकेले गए थे, मैं और मेरी वाइफ। इसके बाद आप देख रहे हो बाली इंडोनेशिया भी हम गए थे, बहुत एंजॉय किया था वहां पर भी हम लोगों ने। अबू धाबी, दुबई गए थे हम लोग। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया हम लोग गए थे दोस्तों, वहां पर भी हमने बहुत एंजॉय किया। वहां पर BMW का शोरूम देखा था, बहुत कुछ मजे किए हम लोग, राइट। और ये जो लास्ट पिक्चर आप देख रहे हो उसके अंदर मैं नहीं दिखता हूँ आपको,
मेरी जो बड़ी बेटी है, मेरे दामाद है और मेरी जो वाइफ है वो दिखती होगी। यहां पर मुझे पनिशमेंट मिला था। किस चीज का? क्योंकि मलेशिया पहली बार जब मैं गया था तो मैं अकेला गया था, तो उसका पनिशमेंट मेरे को यहां पर मिल गया स्टार क्रूज के अंदर, राइट। जोक्स अपार्ट, बाकी मेरा बंगलो बन रहा था इसलिए मैं नहीं गया था, और मेरी बेटी और दामाद और पारुल सब लोग गए थे। मैं यहाँ पर जानबूझ के रहा था क्योंकि मेरा बंगलो बन रहा था। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है मेरी अचीवमेंट्स, मेरी 3 गाड़ियां। सबसे पहली ऑडी Q3, दूसरी वॉल्वो और तीसरी एमियो वॉक्सवैगन की। और उसके बाद और एक गाड़ी सेंट्रो हमने ली, और ये जब सेंट्रो ली तब हमने अकेले ने नहीं ली थी, हमारी टीम से करीबन 16 लोगों ने कार्स ली थी, और उसका भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया था। और दीपक सूद सर आए थे हमारे साथ सूरत के अंदर। सो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आज हम लोग ये लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसा हमने क्या किया कि आज ऐसी लाइफ हमारे पास है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नया नहीं किया है हमने। सिर्फ द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम आपको बात करने जा रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही चीज आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया है। और अगर हमने जो किया है वो आप करोगे तो आप भी बिल्कुल हमारे जैसी या हमसे भी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। 101% आप जी सकते हो दोस्तों। आर्ट, आर्ट यानी कि एक कला। हर कार्य की एक कला होती है, हर एक के अंदर वो छिपी होती है। अगर कोई ड्राइंग हमें बनानी है तो हर कोई ड्राइंग नहीं बना सकता है, लेकिन किसी ना किसी के पास वो आर्ट है तो वो ड्राइंग कर लेता है, राइट। तो हर एक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ आर्ट होता है। आप सब लोग अलग अलग फील्ड से आए हो, आप सब लोग नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर आए हो, तो हम सबको नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जाता है उसका आर्ट सीखना पड़ेगा। तो आज हम कुछ बात करेंगे करीबन 11 पॉइंट्स के ऊपर, आर्ट ऑफ नेटवर्किंग के ऊपर। सो 11 पॉइंट से आप सक्सेस हो जाओगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है गिव पावर टू योर व्हाई, डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। आप जितने भी लोग हैं यहां पर, जो 5% के ऊपर है या फिर 8% के ऊपर है या 10% के ऊपर है या फिर 11% के ऊपर है या फिर ब्रोंज डायरेक्टर है, और उसके ऊपर के सभी लोगों को आपको आपका वाई को पावर देना होगा। सबसे पहले आपको अपना वाई ढूंढना होगा और उसको पावर देना होगा कि मुझे, मेरा ये वाई है, मुझे इसके लिए काम करना है। दोस्तों, मेरी बात करूं तो मेरा वाई क्लियर था। प्रतिभा मैडम ने जब मुझे पहली बार वेस्टीज बिजनेस दिखाया, उस दिन जब उन्होंने मुझे 76,000 का पे आउट भी दिखा दिया था उनका, तभी से मेरा वाई क्लियर था कि 6 लोगों की विर्थ बना के 6 लोगों को सक्सेस करके मैं इस बिजनेस के अंदर से 1 लाख रुपया प्रति महीना में कमाऊंगा ही कमाऊंगा। और वहीं पर खड़े रह के मैंने वेस्टीज को शुरू किया था दोस्तों, राइट। सो आज आपको अपना वाई ढूंढना है और उसको पावर देना है दोस्तों। एक बारी ऐसा हुआ कि एक संत थे, नदी किनारे के ऊपर उनका आश्रम था, और वहां पर एक शिष्य चला गया और बोला, गुरुजी मुझे आपसे, आपका शिष्य बनना है और मैं आपसे ज्ञान चाहता हूं, आप मुझे अपना गुरु बनाइए और मुझे ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने बोला, ठीक है, कल सुबह तू मेरे पास आ जाना, हम लोग शुरू करते हैं। दूसरे दिन सुबह वो शिष्य गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाके बोला, प्रणाम किया और बोला, गुरुजी आपने बोला था, मैं आ गया हूं, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ के सीधे आश्रम से बाहर निकले और सामने जो नदी थी, नदी के अंदर चलना शुरू किया। जैसे जैसे शिष्य और गुरुजी नदी के अंदर चलते गए चलते गए चलते गए, पानी पैरों से ऊपर आ गया
और आगे चलते गए और आगे चलते गए, पानी कंधे तक आ गया, और आगे चलते गए और आगे चलते गए, और पानी यहां नाक तक आ गया। गुरुजी ने अभी शिष्य का हाथ कस से पकड़ लिया था और गुरुजी चलते गए। शिष्य वहां पर रेजिस्ट कर रहा था पीछे, लेकिन गुरुजी उसको खींच रहे थे और खींचते खींचते पूरा पानी के अंदर लेके चले गए। पानी अब सर के ऊपर चला गया। अब थोड़ी ही देर के अंदर उन्होंने अपना हाथ गुरुजी से झटक दिया और वहां से पीछे आके एकदम से वो घबरा गया। अब गुरुजी पीछे आए और बात किया, बोला क्या हुआ शिष्य? तो उसने बोला, गुरुजी आप क्या कर रहे हो? मैं आपके पास शिक्षा लेने के लिए आया हूं और आप तो मेरी जान लेने के ऊपर तुल गए। गुरुजी ने बताया, बेटा एक बात बता कि तू जब मेरे साथ पानी के अंदर चल रहा था और जब पानी तेरे सर के ऊपर से चला गया था, तब तुझे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई? और उस शिष्य ने बोला कि गुरुजी मैं सांस नहीं ले पाता था, अगर मैं ज्यादा देर तक वहां पर रुक जाता तो मैं मर जाता और मुझे वापस पीछे आके मुंह बाहर निकाल के सांस लेनी पड़ी। गुरुजी ने बोला, बिल्कुल, मेरी अगर तुझे शिक्षा चाहिए तो जिस दिन जैसे तुझे सांस जैसी जरूरत लगी, उस दिन तुझे लगे कि मुझे सही में ऐसी मतलब चाहिए, इतना तेरे अंदर तेरी डिजायर हो, तब तू मेरे पास आना। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि वेस्टीज के अंदर जुड़ जाने से कुछ नहीं होता है। वेस्टीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो सबसे पहले आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठना होगा और बैठ के बात करनी होगी कि आप क्यों वेस्टीज के अंदर आए, आपको क्या चाहिए। 10,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपए के लिए काम करो। अगर 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया के लिए, लेकिन क्लियर होना चाहिए आपको कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम। वैसे ये मेरा पूरा पीपीटी कॉन्वर्सेशन बेस्ड रहता है, लेकिन हम आज जूम के ऊपर है तो इतना कॉन्वर्सेशन में नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो मैं जनरली ये पिक्चर्स दिखाता हूं और उसके बाद ये बताता हूं कि इस पिक्चर को देख के आपको क्या दिमाग के अंदर आ रहा है। सेकंड पॉइंट, टेक लीडरशिप। वेस्टीज के अंदर आपको लीडरशिप लेनी होगी दोस्तों, और लीडरशिप कोई लेवल के ऊपर मोहताज नहीं है कि मैं 5% पर हूं, मैं जब 11% पे जाऊंगी या जाऊंगा या फिर मैं ब्रोंज डायरेक्टर बनूंगा तब मैं लीडरशिप लूंगा। नो, नेवर। लीडरशिप आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत लेनी होगी। सबसे पहले आपको सीखने के लिए लीडरशिप लेनी होगी। आपको अपनी अपलाइन का सर खाना होगा कि मुझे सिखाइए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज एक बंदे ने बताया, वहां पर मैं नाम सॉरी भूल गया आपका सर जी, लेकिन उस सर ने मुझे बताया कि सर मैंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है, मुझे बताइए मुझे करना क्या है। ये चीज होनी चाहिए हमारे अंदर दोस्तों, राइट? वो भी एक लीडरशिप है। आज अगर एक सिंपल सी मैं बात करूं कि हर एक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। किसी के यहां पर लिखा नहीं है कि तुम लीडर हो और तुम लीडर नहीं हो, ये कहीं पर नहीं लिखा है दोस्तों। आज अगर एक सिंपल मैं हाउस वाइफ की बात करता हूं तो हाउस वाइफ भी एक लीडर है। घर के अंदर आप हस्बैंड को संभालते हो, आप अपने सास ससुर को संभालते हो, आप अपने बच्चों को संभालते हो, आप पूरा घर संभालते हो, आप अपनी मेड को संभालते हो, कितनी चीजों को आप संभालते हो, तो वहां पर तो आप लीडरशिप ले रहे हो। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। वेस्टीज के अंदर भी आपको अपनी वो लीडरशिप क्वालिटी दिखानी होगी, लेकिन ज्यादातर लोग यहां पर लीडरशिप क्वालिटी क्यों नहीं दिखा पाते हैं?
क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते दोस्तों। और लीडरशिप आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जिस दिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं उस दिन हम लीडर हो जाते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है। और यकीन मानिए जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है ना, वहां पर सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अश्विनी बिल्कुल सर क्लियर क्लियर आ रही है क्लियर? जी। हाँ, मेरे को पारुल ऊपर से बता रही है कि आवाज नहीं आ रही है, तो ऊपर का प्रॉब्लम होगा पारुल, नेटवर्क का देख लो। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। सो जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है वहां पर हमें कोई नहीं कहता है कि आप लीडरशिप लो, वहां पर हम खुद ले लेते हैं लीडरशिप। लेकिन जहां पर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है वहां पर हम आंखें चुराते हैं लीडरशिप लेने से। अगर आपको वेस्टीज बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो आपको लीडरशिप लेनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले ही दिन से आप प्लान दिखाना शुरू कर दो। अगर कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पढ़ पढ़ के बात करता था। गाइडलाइन, अपनी जो कैटलॉग बुक आती थी और हेल्थ गाइड आती थी, वो पढ़ पढ़ के लोगों के साथ 1 to 1 करता था दोस्तों। दूसरे ही दिन से 1 to 1 करना शुरू कर दिया था। और सामने वाला सामने बिठा देता था और बुक लेके मैं पढ़ता रहता था। उसके अंदर स्पिरुलिना का ये फायदे है, नोनी के ये फायदे है, मैं सामने देखता भी नहीं था। जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो सब खत्म हो जाती थी, उसको बंद करके बोलता था कि बोलो अभी क्या करना है, और सामने वाला बोलता है बस अभी तो ज्वाइन करना है। लीडरशिप लोगे उसके बाद आपका ज्वाइनिंग रेशियो है, साइन अप रेशियो है, वो आएगा। सामने से कोई आके नहीं बोलेगा कि हिरेन सर आप मुझे ज्वाइन करो, नो, राइट। मैं क्षमा चाहूंगा अगर आप में से किसी को बुरा लगे तो, लेकिन मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूं। मैंने जो जिया है, मैंने जो किया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सेट प्रायोरिटीज। वेस्टीज बिजनेस के अंदर अगर आप जुड़े हो तो कुछ पाने के लिए जुड़े हो, और उस चीज को पाने के लिए आपको प्रायोरिटी को सेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि टाइम मिलेगा तब वेस्टीज करेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, संडे टू संडे करेंगे। नो, नेवर। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा टेक्सटाइल का जो बिजनेस मैं जब वेस्टीज को शुरू किया था तब मेरी 50 करोड़ की टर्नओवर सालाना थी मेरे टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने वेस्टीज को उस वक्त रात को 7:30-8 बजे के बाद का प्रायोरिटी सेट किया था, और रात को 7:30 बजे या 8 बजे के बाद जब मैंने वेस्टीज बिजनेस को शुरू नहीं किया था, उससे पहले अगर मेरा कोई कस्टमर का फोन आता था तो मैं वो अटेंड करता था और उनको जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैं फुलफिल कर देता था। चाहे मेरा ऑफिस बंद हो जाए तो मैं घर से भी वो कंप्लीट करता था। लेकिन जिस दिन मैंने वेस्टीज को शुरू किया तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास था टाइम का, और मैंने प्रायोरिटी सेट की कि रात को 7 या 7:30 या 8 बजे के बाद का जो टाइम रहेगा वो मेरा 100% वेस्टीज के लिए रहेगा। मेरे कस्टमर के फोन पहले की तरह आते थे, वो अपनी रिक्वायरमेंट मेरे को बताते थे, मैं फोन के ऊपर बोलता था कि सेठ एक काम करो, मैं आपको जो 5 टन यान चाहिए मैं आपको कल सुबह 11 बजे तक मैं बता दूंगा, रेट भी बता दूंगा और आपको सौदा भी कंफर्म कर दूंगा। तो सामने वाला जो मेरा कस्टमर था वो बोलते थे कि हिरेन भाई क्या बात हो गई, पहले तो आप हमें बात करते थे, कॉल के ऊपर हमारा काम कर लेते थे, अब आप मना कर रहे हो। मैं बोला मैं अभी दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ। बोला कौन सा बिजनेस है? मैं बोला हेल्थ एंड वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस कर रहा हूं, तो अभी मेरी प्रायोरिटी वहां है। तो मेरे को कस्टमर बोलते थे कि हिरेन भाई अगर मैं 5 टन का आपको ऑर्डर देता हूं, अगर आप पर केजी 5 रुपया का भी मार्जिन रखते हो तो 25,000 रुपए का आपका केवल प्रॉफिट है। और ऐसा कौन सा बिजनेस आपके पास आ गया कि आप इसके लिए मुझे कल बोल रहे हो? मैं कल तक नहीं रुक सकता हूं।
मुझे आप अभी बताओ या फिर मैं दूसरे को फोन करके ऑर्डर बुक करवा लेता हूं। मैं उनको क्लियर कट बोलता था कि सेठ, आपको अगर कहीं और से सामान लेना है, यान लेना है, बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो कल 11 से 11:05 नहीं करने दूंगा। 11 बजे तक मैं आपको, मेरा कॉल सामने से आ जाएगा और मैं आपको बेस्ट में बेस्ट प्राइस दूंगा और आपका सौदा कंफर्म करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी मेरी प्रायोरिटी है वो मेरा दूसरा बिजनेस है। जब मैं ये बोलता था तो कस्टमर भी समझते थे, बोला ठीक है, कल 11 बजे तक हम आपका वेट करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मैं 10:30 से 10:45 के बीच में वो सौदा कंप्लीट कर देता था। अब हम में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अरे यार, अब कुछ ऐसा काम मिल रहा है जहां पर अभी इंस्टेंट मनी मिल रही है, तो पहले ये कर लो ना, वेस्टीज का तो होगा, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे क्या फर्क पड़ता है, 2 महीना लेट होंगे, अभी का तो देख लो। नेवर दोस्तों, नहीं, हमें बनना होगा नेटवर्क के लायक। ये मेरा काम करने का तरीका था दोस्तों, और आज भी है। आपको भी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। हम में से तो बहुत सारे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि रात को अभी फ्रेंड मिल गए, 4 फ्रेंड मिल गए, आपने वेस्टीज की मीटिंग कहीं पर सेट की है या कोई सेमिनार हो रहा है और एक फ्रेंड ने बोला एक काम कर, चलने यार, आज पिक्चर देखने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। तो हमारा मन ललचा जाता है, बोला अभी चलेगा, एक मीटिंग में नहीं जाएंगे तो क्या है, चलेगा, चलो मूवी देखने जाते हैं। दोस्तों, सक्सेस नहीं आएगी क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है अपने सपनों के प्रति, अपने वाई के प्रति। राइट। थर्ड पॉइंट, बिल्ड राइट स्ट्रक्चर। आपको, जैसे आप इस बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपनी 6 विर्त के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। सबसे पहला काम आपको अपनी 6 विर्त कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपया प्रति महीना चाहिए, तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। अगर आप हो, आपकी 1 लाइन चल रही है, 2 लाइन चल रही है, नहीं चलेगा दोस्तों। आपको कम से कम 6 लाइन बनानी है और 6 की 6 लाइन के अंदर आपके पॉइंट होने चाहिए। चाहे कम हो, ज्यादा हो, डजंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 6 विथ के अंदर आपके पॉइंट्स होने चाहिए। पहले से ही आपको ये माइंडसेट रखना है कि मेरी 6 विथ सबसे पहले मुझे कंप्लीट करनी है दोस्तों। राइट। और जैसे आपकी 6 विथ कंप्लीट होती है, उस वक्त आपका प्रायोरिटी, आपका रवैया एक ही चीज के ऊपर होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट। आपको एक लर्नर बनना है, सीखना है। आप कुछ भी हो अपने फील्ड के अंदर, आप चाहे प्रोफेसर हो, सीए हो, या कुछ भी हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर जब आप आते हो तो आपका जो एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, उनके पास से आपको सीखना होगा, लर्निंग एटीट्यूड रखना होगा दोस्तों। उसके बाद क्या सीखना है और सीखने के बाद क्या करना है? सबसे ज्यादा गलती लोग करते हैं, करते कुछ नहीं और सीधा चले जाते हैं टीच, सिखाने के लिए। सीख लिया, आगे सिखा दिया, मुझे कुछ नहीं करना है, गए काम से, गए काम से दोस्तों। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप किसी को स्विमिंग नहीं सिखा सकते हो। अगर आपको कार नहीं आती है तो आप किसी को कार नहीं सिखा सकते हो। और ये सारी चीज जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डू, करना। करना क्या है? बहुत इजी है। जैसे वो सर का फोन आया था कि मुझे करना क्या है, सर आपको इस बिजनेस के अंदर कोई बड़ा काम नहीं करना है,
आज अगर सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ का पे आउट आ रहा है, यहाँ पर अश्विनी सर का जो 5.5 लाख का पे आउट आ रहा है, या मेरा 3.25 लाख का पे आउट आ रहा है, या किसी भी ब्रोंज डायरेक्टर का जो भी पे आउट आ रहा है, अगर आप सबको पूछोगे तो सब लोग यही कहेंगे कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल 7 स्टेप्स करते हैं। 7 इजी स्टेप्स। सबसे पहला हमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। आज मैं उसके ऊपर बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि उसका एक अलग सेशन होता है जो पूरा हम डिटेल में बताते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट पे इस्तेमाल करना है। उसके बाद 3 फीट दायरे के अंदर राइट हैंड राइट तरफ करो, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड करो, और 3 फीट दायरे के अंदर अगर कोई भी हमारे बीच में आता है उनके साथ शेयर करना है, राइट। उसके बाद लिस्ट बनानी है, उसके बाद इनविटेशन करना है। इनवाइट आपको गौतम बाली सर सिखाएंगे, आर्ट ऑफ इनविटेशंस एनडीएस के अंदर, राइट। उसके बाद आपको मीटिंग करनी है, प्लान दिखाना है, टीम वर्क करना है, और उसके बाद आपको करना है फॉलोअप। दोस्तों कुछ नहीं करना है, 7 स्टेप्स आपके अपलाइन के साथ आप बैठ लोगे, आपको बता देंगे कि आपको ये काम रोज करना है और ये सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर आपका पहला स्टेप सही नहीं चल रहा है तो आप दूसरे स्टेप पे जा ही नहीं सकते हो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं जा पाओगे। अगर आपने खुद प्रोडक्ट नहीं खाया, आप शेयर नहीं कर पाओगे, राइट। सो हर स्टेप की वैल्यू है। आप हर स्टेप को खुद पहले करिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। और जब आप कोई चीज सीखते हो और जब आप करते हो तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कि आप इजीली सिखा सकते हो। इसके लिए आपको कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सिखा सकते हो। जो हमने सीखा, जो हमने किया, वही तो सिखाना है, और कुछ नहीं करना है। सो सबसे पहले हमें बिल्ड, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बिल्ड करना है, सीखने का एटीट्यूड रखना है, उसके बाद करना है खुद, और उसके बाद हमें सिखाना है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल पॉइंट है ये, आप समझ लेना दोस्तों। क्रिएट इंडिपेंडेंट लीडर्स। हमारा बिजनेस लीडरशिप क्रिएट करने का है, लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है, लोगों को भर्ती करने का बिजनेस नहीं है। बाली सर भी हमें सिखाते हैं। सो क्रिएट इंडिपेंडेंट लीडर्स। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी अपलाइन नहीं है उसके बाद भी मैं कर लूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी अपलाइन आपके साथ हर बार नहीं रह सकती है, उनको भी अपनी 6 वीक को चलाना है, तो वो आपको हफ्ते में 1 मीटिंग दे सकते हैं, लेकिन बाकी के टाइम में उनको अपनी दूसरी लाइनों को भी संभालना होता है, आपको भी संभालना होता है। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा दोस्तों, और नीचे भी हमें क्रिएट करना होगा लीडर्स को इंडिपेंडेंट। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, राइट। सो उसके अंदर करना कुछ नहीं है, अप्लाई द टीम फॉर्मूला। आपको टीम फॉर्मूला को अप्लाई करना है। टी फॉर ट्रेन, अपने लोगों को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देनी है अपने लोगों को। ई फॉर एम्पावर, एम्पावर करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं दोस्तों, अक्सर हम लोग घर के अंदर तो बिल्कुल करते हैं, मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है आप लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, करता था। हम एम्पावर तो करते ही नहीं है किसी को। एक बारी क्या हुआ कि एक बहुत ही गरीब लड़का था, और वो उसका जो पिताजी जो था वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, पूरा दिन ऑटो चलाते थे उसके पिताजी, और वो रात को दारू पी के, शराब पी के घर आ जाते थे। और उसका जो बेटा था वो दिन में पढ़ाई करता था और स्कूल जाया करता था, और रात को उनके घर के अंदर इतनी मतलब गरीबी थी कि लाइट भी नहीं थी, तो वो बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के वो पढ़ा करता था। अब उसके पिताजी अंदर से उसको गाली गलौज करते रहते थे कि पढ़ लिख के क्या करेगा, मेरी तरह रिक्शा ही चलानी है तेरे को, छोड़ पढ़ लिखना। और गाली गलौज करते थे शराब पी के।
एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पर स्ट्रीट लाइट चल नहीं रही थी, वो परेशान था, और वहां पर एक बंदा था जो हमेशा देखता था कि उसका पिताजी जो है वो हर रोज इसको गाली देता है और ये रोज पढ़ाई करता है। उसने क्या किया, अपनी बालकनी की लाइट जला दी और उस लाइट के अंदर उस बच्चे ने पढ़ा। उस दिन जिस बालकनी में जिस बंदे ने लाइट जलाई थी, उस दिन उस बच्चे को उसको बोला कि बेटा तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ोगे। यकीन मानिए दोस्तों, वो उनके लिए पहली बार था उसको किसी ने अच्छे वर्ड बोले, और वो इतना एम्पावर हुआ कि आने वाले टाइम के अंदर वो इंग्लैंड का एक सुप्रसिद्ध वकील बना। हमें हमारी डाउनलाइंस को एम्पावर करना है। अगर आपकी डाउनलाइंस आके कहती है कि सर आज मैंने एक 1-on-1 किया, बोलना वेरी गुड। डाउनलाइन बोलेगी सर आप वेरी गुड बोल रहे हो लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, बोला वेरी गुड। बोला क्यों, ज्वाइनिंग तो हुई नहीं, कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात है कि आपने मीटिंग तो करनी शुरू करी। आज ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कल हो जाएगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपने मीटिंग करी। एम्पावर। जब तक आप अपनी डाउनलाइंस को एम्पावर नहीं करोगे, यकीन मानिए आप इंडिपेंडेंट लीडर्स क्रिएट नहीं कर पाओगे दोस्तों। ए फॉर अप्रिशिएट, अप्रिशिएट भी करना है दोस्तों, राइट। और एम फॉर बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई। अपने आप मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अपने आप, कुछ नहीं करना है। सो आपको टीम फॉर्मूला को अप्लाई करना है दोस्तों, और फिर आप देखना अपनी टीम के अंदर कितने लीडर्स निकलते हैं, राइट। 5th पॉइंट, सिलेक्ट एफिशिएंट लीडर्स। अब आप कैसे ढूंढ पाओगे एफिशिएंट लीडर को? आपकी टीम के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, आप एफिशिएंट लीडर को कैसे ढूंढ पाओगे, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप जब मीटिंग के अंदर रेगुलर जाते हो तो आपको मीटिंग के अंदर देखना है कि मेरी डाउनलाइन के अंदर ऐसा कौन बंदा है जो हर बार मीटिंग के अंदर आता है। जैसे अभी आपकी जूम मीटिंग चल रही है, तो जूम मीटिंग के अंदर आप देखिए कि ऐसा कौन बंदा है मेरा जो टाइम से पहले आ जाता है, एक भी मीटिंग छोड़ता नहीं है, रेगुलर मीटिंग में आता है, राइट। और वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ पूछता रहता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले तो आपको खुद एफिशिएंट बनना है, क्योंकि यहां पर लिखा है लव ऑल बट वर्क विथ एफिशिएंट लीडर्स वंस, एफिशिएंट वंस। यानी कि आपको जो रेड वाला जो है ना, वो आपको अपने आप को बनाना है कि आपके अपलाइन बाइफोकल ग्लास लेके ढूंढते आए तो आप दिख जाओ और वो आपके साथ काम करे। सबसे पहले आपको अपने अंदर वो सारी चीजें लानी है, और जब आपके अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी तो आपका अपलाइन आपको पिक कर लेगा और वो आपके साथ काम करना शुरू कर देगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहे, टाइम पे नहीं आ रहे, मीटिंग में नहीं आ रहे, ये है वो है, तो हमें उनको इग्नोर करना है या उनको अवॉइड करना है। नो, लव ऑल बट वर्क विथ एफिशिएंटली वंस। तो हमें पहले तो वो एफिशिएंट लीडर बनना है, और उसके बाद हमें ढूंढना है मेरी टीम के अंदर, डेप्थ के अंदर नीचे कौन लोग हैं, उनको मैं पिक करूंगा और उनके साथ मैं फिर काम करूंगा या करूंगी। मैं हमेशा पूछता हूं कि इस पिक्चर को देख के क्या लगता है, लेकिन आज मैं पूछ नहीं पाऊंगा आपको, राइट। सो कीप बैलेंस ग्रोथ। आपका ग्रोथ जो है वो उसको आपको बैलेंस करना है। कई बार क्या होता है, हम ब्रोंज डायरेक्टर बन जाए, हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है,
हमारा बोलने का तरीका, हमारा चाल ढाल का ढंग हमारा चेंज हो जाता है जब लेवल आ जाता है ना, तो नहीं चलेगा दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर ईजीओ, ई को निकालना पड़ेगा, तब जाके ग्रोथ होंगे, राइट। अगर आपका ग्रोथ हो रहा है, अगर आपका लेवल बन रहा है, अगर आप क्राउन हो रहे हो या फिर ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो रहे हो, दूसरे महीने सिल्वर डायरेक्टर हो रहे हो, तीसरे महीने आप डायमंड डायरेक्टर हो रहे हो, लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे कि सर आप मुझे बताइए आप इतने जल्दी ग्रोथ कैसे करते हैं। और जब लोग आना शुरू करते हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारा बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने सक्सेस हासिल की है, आप लोगों से बात जरूर कर सकते हैं, एक नहीं 100 लोग आएंगे, लेकिन हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए दोस्तों, राइट। सो लेवल कोई भी हो, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर स्टार हो जाते हैं, उसके बाद लगता है चल अभी 25-30 हजार तो आ रहा है ना, अभी चलता है, होता है, साइड से 1000 एक ही तो वॉल्यूम करना है, हो जाएगा। अपना लेवल ही चेंज नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनकी कंटिन्यूटी के अंदर अभी ब्रेक पड़ गया। ग्रोथ भी करना है, बैलेंस भी करना है और आगे भी बढ़ना है, कंटिन्यूटी रखनी है। और हमें आज भी न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है। समझ लो अगर आपको साइड वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी एक लाइन, अगर आप सिल्वर हो तो आपकी एक लाइन चल रही है, और अगर वहां पर भी देखोगे तो अपलाइन फोकस होगी, इसलिए आपकी वो लाइन चल रही है। और साइड क्यों बैलेंस नहीं हो रहा है, साइड का प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर आपका कंटिन्यूटी नहीं है बिजनेस के अंदर, और दूसरा आपकी कोई न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस ही नहीं है। और खास करके क्राउन बन जाने के बाद तो बिल्कुल हम लोग आलसी हो जाते हैं, नई ज्वाइनिंग के ऊपर से फोकस ही हटा देते हैं कि अब करना क्या है, राइट। वो आपकी मर्जी है। क्राउन होने के बाद अगर आप खुश हो 5 लाख से, मत करो ज्वाइनिंग, डेप्थ में जाके काम किया करो, और आ जाएगा 5 लाख का पे आउट, राइट। लेकिन एटलीस्ट क्राउन तक तो जाओ, क्राउन तक तो आप करो। आपका वाई ये होना चाहिए। फाइनेंशियल अगर फ्रीडम चाहिए तो आपका वाई ये होना चाहिए कि कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम, और मैं इस बिजनेस के अंदर क्राउन डायरेक्टर तो बनूंगा ही बनूंगा, या फिर बनूंगी ही बनूंगी, राइट। सो यहां पर आप बिल्कुल फोकस रखना। यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी है जो मैं करवाता हूं, लेकिन अब जूम के ऊपर मैं करवा नहीं पाऊंगा। न्यू ज्वाइनिंग का आपको पता लग जाता कि ये न्यू ज्वाइनिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये मेरे सेशन के अंदर मैं वो एक्सरसाइज भी करवाता हूं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो पाएगी। 7 पॉइंट, कंसीडर इट प्योरली एज अ बिजनेस। ये बिजनेस है, आपका बिजनेस है। भले ही आप एक हाउसवाइफ हो, भले ही आप कम पढ़े हो, लेकिन ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आप एक बिजनेस वुमन हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो। ये कोई छोटा सा बिजनेस नहीं है। आपको अपने आप को बिजनेस वुमन या बिजनेसमैन मानना पड़ेगा, और आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है। मुझे लोग आके पूछते हैं कि सर आपका इतना बड़ा बिजनेस था, आपने ऐसा बिजनेस कैसे चूज कर लिया? मैं क्लियर कट बोलता हूं कि जिस दिन मैडम ने मुझे इस बिजनेस को बताया था, उस दिन मुझे सिक्योरिटी इस बिजनेस के अंदर दिख गई थी कि मेरे बिजनेस के अंदर मेरी सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर 100% सिक्योरिटी है, और ये नीट एंड क्लीन प्योर बिजनेस है। और आपको भी वही चीज समझना है, कंसिडर करना पड़ेगा कि ये कोई स्कीम नहीं है। 2000 रुपया भरो, एक सर लाए, दूसरे 2000 रुपया भरो, यहाँ से दूसरा सर लाए, प्रोडक्ट देखने जाए तो कुछ नहीं है। नो, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पर आप जितना पैसा देते हो उतना प्रोडक्ट आपको मिलता है, बकायदा पक्का बिल जीएसटी के साथ मिलता है। ये आपका बिजनेस है, और आपके साथ जो जुड़ रहा है वो हमेशा आपके साथ है। तो ये बिजनेस है, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा इट्स अ प्योरली बिजनेस। बहुत ही मेरा बढ़िया ये है, इसके अंदर भी मैं एक्सरसाइज करवाता हूं, लेकिन यहाँ पर नहीं करवा पाऊंगा
लेकिन होता क्या है कि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम के मतलब नीचे फंसे हुए पड़े रहते हैं। इतना बोझ है, पूरी प्रॉब्लम हमारे ऊपर, दुनिया भर की प्रॉब्लम हमारे साथ, और इतने दबे रहते हैं प्रॉब्लम के नीचे। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी प्रॉब्लम, तीसरी नहीं हुई, चौथी प्रॉब्लम। तो यही तो लाइफ है, इसी का नाम तो जीना है। प्रॉब्लम का काम है आना, हमारा काम क्या है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। सॉल्यूशन के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, हर प्रॉब्लम्स के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी दोस्तों, हर प्रॉब्लम के अंदर। जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, अपलाइन के पास जाइए। ग्रोइंग अपलाइन और एक्टिव अपलाइन के पास जाना। अपलाइन का मतलब ये भी समझ लेना दोस्तों, क्योंकि मेरी दो अपलाइन थी प्रतिभा मैडम के बीच में, आज दोनों नहीं है, राइट। और बहुत सारे जाने कितनी अपलाइन है, लेकिन मैं जितनी अपलाइन को जानता हूं उसकी मैं बात बता रहा हूं। एक्टिव अपलाइन और ग्रोइंग अपलाइन, वो आपको प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन भी देंगे, आपको उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी दिखाएंगे। हो सकता है आपको अभी नहीं दिख रही हो, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम को लेके डाउन लाइन के अंदर मत जाना, और क्रॉस लाइन के अंदर तो बिल्कुल भी मत जाना। होगा क्या, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे। तेरी भी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है, चल तू और मैं बाय बाय, राइट। यह गलती मत करना। आपको अपनी अपलाइन के पास जाना है, लेकिन नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है तो जाना है। कंपनी के प्रॉब्लम की वजह से मत जाइएगा अपलाइन के पास, राइट। अगर कोई कंपनी की प्रॉब्लम है, आपको प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं आई, आप कंपनी में बात करिए, 2 बार बात करिए, 4 बार बात करिए, 5 बार बात करिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप अपलाइन के पास आइए, अपलाइन आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप खुद लीडरशिप लेके तो करिए। और हमेशा दोस्तों फोकस सॉल्यूशन के ऊपर करना है, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं करना। जिस दिन आपका फोकस सॉल्यूशन के ऊपर होगा, उस दिन आप बिल्कुल इस तरह से जियोगे अपॉर्चुनिटी। आज मैं नेपाल वालों से मतलब सुनता हूं, देखता हूं, कितने मतलब वो लोग, कितनी कठिनाइयां हैं उनके पास। वो गीत है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, राइट। आज उन लोगों के पास कितने प्रॉब्लम्स है, कितनी कठिनाइयां हैं। आज उन लोगों के पास प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट लेना है तो 600 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे पास तो कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो बिल्कुल आप इसके ऊपर काम करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता भी रहा हूं, बी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रैब इट। अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखिए और आगे बढ़िए, राइट। आगे बढ़ते हुए यहां पर मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, मेरी लाइफ से मैं कनेक्ट जरूर करूंगा आप लोगों को। जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया, तब मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरी मदर को प्रॉब्लम क्या थी वो पकड़ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी मदर की सेहत जो थी वो ठीक नहीं रहती थी। और मेरी मदर को हम घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, बस लगातार हम लोग यही काम करते थे। 1 हफ्ता अस्पताल अस्पताल रहते थे, घर लाते थे, 3-4 दिन के बाद वापस लेके जाना पड़ता था। अब आप सोचिए ये प्रॉब्लम थी कि नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बिजनेस को किया, प्रॉब्लम को साइड ट्रैक किया, सॉल्यूशन निकाला, आगे बढ़ते गए। कुछ टाइम के बाद मेरी मदर को डिटेक्ट हुआ, लास्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ, और मेरी मदर चल बसी, हमारे बीच में नहीं रही। और मेरा शायद लेवल भी उस वक्त 11-14% होगा। अब आप सोचो कि जब मदर की डेथ हो गई तो अब मैं, कोई छोटी प्रॉब्लम तो थी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो भी संभाला। और उसके अंदर भी वेस्टीज मैंने किया डेली। हाँ, 2 दिन मैंने वो
रखा था, उस दिन नहीं किया था, लेकिन बाकी के टाइम के अंदर मैं टाइम निकाल निकाल के वेस्टीज का बिजनेस कर लेता था। फिर बिटिया की शादी आई। आज बहुत सारे लोगों के घर में शादी आती है और बोलते हैं हम 20 दिन काम नहीं करेंगे। 20 दिन काम करना नहीं करना ये आपका लुकआउट है, क्योंकि बिजनेस आपका है। लेकिन मेरी बिटिया की शादी हुई, फिर मेरी भतीजी की शादी हुई, राइट। फिर मेरे साथ एक इंसिडेंस बन गया, ऐसा इंसिडेंट बना था कि मैं मरते मरते बच गया। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो आएगी दोस्तों, लेकिन अगर आपका फोकस सॉल्यूशन के ऊपर है तो वो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी नहीं होगी, आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहोगे, राइट। सो यहां पर आप देखोगे, इस पिक्चर को भी देख के मैं सारे लोगों को क्वेश्चन करता रहता हूं, लेकिन आज मैं पिक्चर को देख के नहीं कर पाऊंगा, एक्सरसाइज में करवा के ही करता हूं। लेकिन ये देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं ही हूं सब, मैं ही हूं। बहुत गलत बात है दोस्तों, right? Rather than self-centering yourself 100%, involve 1% of 100 people. अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर सक्सेस होना है तो आप अपना 100% मत दीजिए। सब कला सब कुछ हमारे अंदर नहीं है, ये जितना हम जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। भगवान ने हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कला दी हुई है, आर्ट दिया हुआ है। हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है। अगर एक व्यक्ति का 1% भी अगर आपको मिल गया तो आपका 100% हो जाएगा, राइट। सो ये सेल्फ सेंटरिंग का बिजनेस नहीं है, हमें नहीं होना है। अब देखिए, जब आप लोग बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपका अपलाइन आपका गोल सेटिंग करता है, जैसे पहले बताया है, योर प्लान, राइट। आप यहां पर हो और आपका गोल बिल्कुल आपको सामने दिखता होता है कि ये है मेरा गोल, मैं तो ऐसे ही मतलब पहुंच जाऊंगा, राइट। जब हमारी गोल सेटिंग होती है तो बिल्कुल ऐसा हमें लगता है, और वो गलत भी नहीं है। अब हमारे टाइम की बात अलग है, आज की बात अलग है, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तब तो बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, प्रोडक्ट्स भी कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं था, डिजिटली भी इतने आगे नहीं थे, हम लोग भी इतने यूजर फ्रेंडली नहीं थे। आज मैं आपसे जूम पे बात कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त नहीं थे, तब एप्लीकेशन भी नहीं थी, राइट। सो गोल जब सेट होता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं, आप नीचे देखिए रियलिटी के अंदर, जब आप वेस्टीज के अंदर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले राह में रोड़े आते हैं, पत्थर डालते हैं, और ये डालने वाले और कोई नहीं होते, आपके अपने होते हैं, हमारे अपने होते हैं। जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा आप टाइम बिताते हो वही लोग आपके राह के अंदर रोड़े डालेंगे। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आप संभल गए और वहां पर आपने इग्नोर किया और आप आगे बढ़ते गए तो आप आगे बढ़ोगे। फिर आप देखोगे तो कुछ और लोग आएंगे, राइट, एटॉम बॉम्ब डालने के लिए आपके ऊपर। लेकिन वहीं पर भी आपको संभलना है और आप आगे जाइए। नदी आ गए, नाले आ गए, बारिश आ गई, सर्दी आ गई, हर्डल्स आ गए, कुछ भी आ गया, कुछ भी का मतलब कुछ भी। अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपने अपने वाई को पावर दे दिया है तो ये कुछ भी नहीं दिखने वाला है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, आप लोग अपना गोल को अचीव कर लोगे। आपके पास दोस्तों ये सारी की सारी कंडीशन के अंदर आपको पैशन रखना है, जुनून रखना है, धीरज भी रखनी है और जुनून भी रखना है दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो। जो भी हो जाए, कुछ भी हो, हमें रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, राइट। ये बहुत ही मेरा फेवरेट है और ये
नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर तो आपको काम करेगा ही करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी लेके जाइए। आपके हस्बैंड के साथ अगर मैरिड हो तो, अगर आप लेडी हो तो हस्बैंड के साथ, जेंट्स हो तो वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, या फिर ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, या फिर नेबर के साथ, या फिर कहीं पर भी, कहीं पर मतलब कहीं पर भी, ये जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लेके जाइएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पिक्चर है, एक के अंदर रस्सी कस के पकड़ी हुई है, दूसरे के अंदर उसने पकड़ी थी और जैसे उसको दर्द हुआ उसने छोड़ दी, और तीसरे ने तो ऐसा ही छोड़ दी। राइट? अब यहां पर अगर मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, सवाल करूंगा कि इसके अंदर आपको सबसे स्ट्रांग कौन लग रहा है, तो आपका दिमाग तुरंत बताएगा कि फर्स्ट वाला, जिसका हाथ पूरा कस के पकड़ा है, जैसे छोड़ता नहीं है। दूसरे ने पकड़ लिया और वो कमजोर होगा इसलिए उसने छोड़ दिया, और तीसरे तो बिल्कुल पगला गया है, उसने तो ऐसे ही पकड़ते ही छोड़ दिया। राइट? यहां पर सबसे शयाना जो है वो तीसरा वाला है। राइट? मैं बताता हूं आपको कैसे, कि आपको पता है बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? अगर शेर को पकड़ना है तो एक पिंजरा बनाया जाता है, उसके अंदर वो बकरी को बांध के रखा जाता है, और जैसे शेर पिंजरे के अंदर बकरी को खाने को आता है तो ऊपर से वो बंद कर देता है, ऐसे शेर को पकड़ते हैं। लेकिन अगर बंदर को पकड़ना है तो कैसे पकड़ते हैं? बंदर को पकड़ना है तो पिंजरा होता है, और बंदर बाहर होता है, और पिंजरे के अंदर एक बनाना, केला डला हुआ होता है। अब बंदर क्या करेगा? कुत्ता कुत्ता आएगा, देखेगा पिंजरे के अंदर केला है, वो डालेगा अंदर हाथ और फिर केले को पकड़ के खींचने की कोशिश करता रहेगा। राइट? लाख कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो हाथ नहीं निकाल पाएगा। और वो शिकारी जो है ना, वो एकदम आराम से टहलता हुआ आएगा और फिर पकड़ लेगा। अब बंदर को छूटना था तो बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा काम था। उसको करना क्या था? वो जो केला पकड़ा था, वो केला उसको छोड़ देना था, जैसे हाथ डाला था वैसे हाथ निकल जाता। लेकिन बंदर ने क्या किया? वो केले को पकड़ के रखा था कस के, वो छोड़ नहीं रहा था। अब मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, हम लोग भी हमारी लाइफ के अंदर यही लाइफ जीते हैं। मेरी यहाँ पर तो नणंद जेठानी भी है, आप बुरा मत लेना, आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। राइट? कि मेरी नणंद ने मुझे ऐसा बोला, आने दे टाइम मैं दिखा दूंगी। मेरी सिस्टर ने मुझे ऐसा बोला था ना, मैं दिखा दूंगी। राइट? आपका अगर किसी ने अच्छा किया होगा ना, वो आप इतना लंबा याद नहीं रखोगे, लेकिन आपने बहुत सारी चीज ऐसी पकड़ के रखी है जो बहुत सालों पहले आपके साथ हुई है, उसको आपने आज तक पकड़ के रखी हुई है। अगर नेबर ने मेरे घर के बाहर कूड़ा कचरा डाल दिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आने दे, उसका टाइम भी मैं बताऊंगा उसको। क्या किया आपने? फर्स्ट पे पकड़ा हुआ है, छोड़ते नहीं है आप। अप्लाई द लेट गो टेक्निक। छोड़ दो ना, कितना पकड़ के चलोगे, कितना बोझ लेके चलेंगे? मेरी सास ने मुझे ऐसा बोला, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ऐसे हाथ लाल कर लोगे। तो दोस्तों, अप्लाई द लेट गो टेक्निक। आपको छोड़ना सीखना होगा। वो जो हो गया है वो हो गया है, वो पास्ट है। हम वेस्टीज के अंदर पास्ट को कवर करने नहीं है, हम फ्यूचर बनाने आए, और फ्यूचर है आपका प्रेजेंट के अंदर। जो घटना बन चुकी है वो तो बन चुकी है।
वो आप चेंज भी नहीं कर सकते, हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रेजेंट के अंदर अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है। लेकिन मेरी सास ने एक गाली दी, मैं तो 2 दूंगी, तो वो सामने से 4 देगी। क्या कर रहे हो? अपना फ्यूचर क्या बना रहे हो? नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आपको अपनी डाउनलाइंस अपलाइंस के साथ, अगर आपको टीम वर्क के साथ अगर आगे बढ़ना है, तो आपको इस टेक्नोलॉजी को, इस टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। राइट दोस्तों? सो हम समराइज कर लेते हैं आज के जो 11 पॉइंट है। थोड़ा आपका समय मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक बार समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, गिव पावर टू योर वाई। आपको अपने वाई को पावर देना है। सेकंड, टेक लीडरशिप। लीडरशिप आपको लेनी है और ये आपके अंदर है, भगवान ने सबको दी। क्लास के अंदर भी आप में से कोई ना कोई मॉनिटर बना हुआ, तो लीडरशिप क्वालिटी है। बिल्ड राइट स्ट्रक्चर, आपको नेटवर्क का स्ट्रक्चर राइट बिल्ड करना है। क्रिएट इंडिपेंडेंट लीडर्स, जैसे मैंने आपको बताया, टीम वर्क, टीम वाला, राइट। सिलेक्ट एफिशिएंट लीडर्स, लव सबको करना है, लेकिन सिलेक्ट आपको कुछ लोगों को करना है और उसके साथ ही आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। कीप बैलेंस्ड ग्रोथ, अगर आप कुछ भी लेवल कर लेते हो, अपने आप को बैलेंस करना है, चाहे 10 लाख का भी चेक आ जाए तो भी, या 1 करोड़ का भी आए तो भी। आज सिद्धार्थ सर के पास 1 करोड़ आ रहा है, कहाँ ईगो नहीं है, राइट। बैलेंस करना है। कंसिडर इट प्योरली एज अ बिजनेस। बी एक्साइटेड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी rather than self-centering yourself 100%, take 1% of 100 people. आपकी टीम में 100 लोग होंगे, 1% भी देंगे तो 100% आपका होना है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि बाकी 99 लोग कुछ नहीं है, मैं ही हूं, मैं अकेला ही हूं, कुछ नहीं कर पाओगे, आप इस बिजनेस से बाहर। एंजॉय द जर्नी एंड डू इट विथ पैशन। जुनून के साथ इस बिजनेस को करना है, साथ में पेशेंस भी रखनी है, धीरज भी रखनी है, राइट। क्योंकि यंगस्टर को जुनून होता है, अच्छी बात है, लेकिन धीरज भी रखनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बोल दिया किसी ने तो आपको दिल पे नहीं लेना है। ये अप्लाई द लेट गो टेक्निक। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना होगा, और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने आपको आज बताया है, अगर आपने सही ढंग से इसको सीखा है और अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर ये सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करोगे तो 101% आपने जो ड्रीम या आपका जो भी गोल डिसाइड है वो आप बिल्कुल हासिल करोगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। ओवर टू अश्विनी जी। थैंक यू सर।